वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज के सत्र का शुभारंभ हम लोग आज का बहुत ही सुंदर हमारा टॉपिक है। टुडेस आवर टॉपिक इज यूज एंड मिसयूज ऑफ आत्मिक एनर्जी। रमेश जी प्लीज स्थिर कर लीजिए मोबाइल को, 1 घंटे हमें स्थिर बैठना चाहिए। हाँ, हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं तो स्थिर 1 घंटा बैठने का अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टुडेस आज का हमारा टॉपिक है यूज एंड मिसयूज ऑफ आत्मिक एनर्जी और प्राणिक एनर्जी। हम जब एक दूसरे से बात करें तो और लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। जब जिनको आएगा नंबर तो फिर माइक को आप अनम्यूट कर लेना, इससे एक्स्ट्रा साउंड नहीं आएगा आपका। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज एंड मिसयूज ऑफ आत्मिक एनर्जी। हमारा जो स्वयं का डिवाइन एनर्जी है, परमात्मा ने जो आत्मा के रूप में ऊर्जा के फॉर्म में है, उस ऊर्जा का हम यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं, उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं जो सारे लोगों को समझ में आए। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं। रमेश जी स्थिर होइए। हाँ जी हाँ। स्थिर होइए, आप वाइब्रेट हो रहे हैं। हाँ, तो हमारे साथ है रमेश जी हैं, रमेश अग्रवाल जी हैं। रमेश अग्रवाल जी सीनियर योग शिक्षक हैं। रमेश अग्रवाल जी बहुत समय से अपना पूरा जीवन इन्होंने योग में ही, रमेश अग्रवाल जी का पूरा जीवन योग में गया है। योग के माध्यम से इन्होंने अपना परिचय, पहले बिजनेस में थे, पहले बजाज कंपनी में मैनेजर तक की इनकी पद थी। बहुत अच्छे पद तक, प्रतिष्ठित पद तक जाके एक समय ऐसा लगा कि जीवन केवल काम करने के लिए ही नहीं है, काम करें पर ऐसा काम करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, सोशल उसका यूज हो समाज के लिए, यानी हमारे जीवन का एक उपयोग भी हो। ये नहीं हो कि हम सेल्फिश अपने स्वयं के लिए ही केवल काम करें। तो इन्होंने वो काम वहां से रिजाइन करके और फिर इन्होंने योग की दुनिया में कदम रखा और योग के माध्यम से अभी बहुत सुंदर, इतने एज इनकी दिख रही है किंतु इस एज में पूरा अपने जीवन का यूज कर रहे हैं। आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको शुभकामना, यू आर वेलकम। और अब हमारे साथ हैं सोनू वज्राचार्य जी। सोनू वज्राचार्य, सी इज आल्सो अ योगी। नमस्कार सर। सी इज आल्सो अ योगी। सोनू जी काठमांडू से हैं, नेपाल से हैं। सोनू जी डेली वहां प्रेक्षा ध्यान केंद्र है काठमांडू में, कमल पोखरी, सेंटर ऑफ द काठमांडू। वहां पे डेली क्लास में बहुत अच्छा एनर्जेटिक, बहुत सुंदर, फिटनेस भी बहुत अच्छी है इनकी। तो वहाँ योग के माध्यम से बहुत अच्छा इनका काठमांडू में अपना इमेज है। आपको बहुत बहुत शुभकामना, वेलकम सोनू जी। और अब हमारे साथ है पूजा अग्रवाल। पूजा जी हैं अहमदाबाद से, बहुत ही परिचित जगह है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है अहमदाबाद। और पूजा जी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में हमेशा पार्टिसिपेट करते रहती है। दिन में 4-5 तो मेडिटेशन की क्लासेस, नॉट क्लासेस, मेडिटेशन करती हैं और साथ में जो जुड़ते हैं उन्हें भी उस ध्यान की धारा में साथ लेके चलती हैं। तो पूजा जी एक घर का पूरा काम देखते हुए, न्याय करते हुए, फैमिली का, समाज के प्रति भी इनका एक अच्छा सा बैलेंस है, संतुलन है। तो पूजा जी अहमदाबाद से आपका बहुत बहुत शुभकामना, यू आर वेलकम, अभिनंदन है। और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर तोपकर
डॉक्टर शरद जी तोपकर। डॉक्टर तोपकर सर हैं कोल्हापुर से, एक डॉक्टर भी हैं और कह सकते हैं कृषि वैज्ञानिक की तरह इनका काम है। ये कहाँ कौन सी क्या होनी चाहिए, कैसी मिट्टी है, इन सब का अच्छा ज्ञान रखते हैं और बहुत ज़्यादा इनका एग्रीकल्चर के प्रति, ऑर्गेनिक फूड हो, ऑर्गेनिक कृषि हो, इन सब पर बहुत ज़्यादा इनका कॉन्शसनेस है। लोगों को मार्गदर्शन करना और खुद भी करना कराना। कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के पास में रहते हैं ये। डॉक्टर तोपकर सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, यू आर वेलकम। तो आज हम लोग बहुत कम हैं। अपना आज का टॉपिक है हमारा यूज एंड मिसयूज ऑफ आत्मिक एनर्जी। हमारा जो आत्मिक एनर्जी, जो परमात्मा ने स्वयं हमारे स्वरूप के रूप में ये संसार में हमारे थ्रू कार्य करवा रहा है। जैसे रमेश अग्रवाल जी से उनका कार्य अब बजाज कंपनी को छोड़ के योग के रूप में करवा रहा, सोनू जी से करवा रहा, डॉक्टर तोपकर जी से करवा रहा। तो ईश्वर ने हमारे से बहुत सारे कार्य करवा रहा। तो ईश्वर का ही कहीं ना कहीं एनर्जी है जिसे आत्मिक एनर्जी कहते हैं। तो किस तरह से हमें चर्चा करनी है कि हाउ वी आर यूज एंड मिस यूज दिस आत्मिक एनर्जी। कोई इस एनर्जी का समय कम पड़ जाता है, 24 आवर 24 घंटे में समय कम पड़ जाती है काम करने के लिए, और किसी को समय काटना पड़ता है। किसी को प्लेइंग कार्ड खेल के टाइम काटते हैं, कोई शराब पी के टाइम काटते हैं, कोई गप्पा टप्पा करके टाइम पार करते हैं, और किसी के पास 24 घंटे कम पड़ जाती है। तो राइट नाउ वी आर डिस्कशन, विल स्टार्ट फ्रॉम पूजा जी से। हम स्टार्ट करते हैं पूजा अग्रवाल से कि पूजा जी इस पर अपना विचार व्यक्त करें। टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इज ब्यूटीफुल टॉपिक। पूजा जी। पूजा अग्रवाल अनम्यूट कर लीजिए माइक को। प्रणाम स्वामी जी। जी, जय हो आपकी। प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। आपके अंदर की शक्ति को प्रणाम, सबको प्रणाम। हमारा जड़ और चेतन दो ही तरह की शक्तियां हैं। एक तो जड़ पदार्थ है और एक चेतन है। तो चेतन में जो संवेदना, जो सेंसेशन की जो ऊर्जा होती है, वो ही है शक्ति। उसकी जो अभिव्यक्त, जिससे हम अनुभव करते हैं कि चेतना है, वो शक्तियां दो तरह की है, आसुरी और देवी। जिसका हम पोषण करते हैं वो ही स्ट्रांग होती जाती है। अगर हम हमारे अंदर उठने वाली नेगेटिव ईर्ष्या, क्रोध, इन सब का पोषण करते हैं तो हमारे अंदर असुरी शक्तियां बढ़ती जाती है। और जब हम हमारे अंदर उठने वाले प्रेम, विनम्रता, दया, करुणा, इन सब का पोषण करते हैं तो दैवी शक्ति बढ़ने लगती है। नेगेटिव हमें ले जाती है अहंकार की तरफ और पॉजिटिव हमें लेके जाती है ओंकार की तरफ। तो हमें अहंकार से ओंकार की यात्रा करनी है। जो मैं मेरा से तू तेरा पे आना है बस। जब हमारे अंदर एक ही भाव होगा कि सब, जब हम विशेष बनना चाहते हैं तब हमारे अहम का पोषण होता है, तब हम अहंकार की तरफ जाते हैं। ईगो मतलब एजिंग गॉड आउट। जब हमने गॉड को किनारे कर दिया, जब हमारे अंदर मैं समा गया, और जब हम ओंकार की तरफ जाते हैं तब हम विशेष नहीं रहते, सबके अंदर हमें उस एक की अनुभूति होती है। तो इसको मैं एक भजन के द्वारा आपको सुनाना चाहूंगी। हाँ जी। मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति है। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति है। एक माला है जिसके हम सब नन्हे नन्हे मोती हैं। कैसा अद्भुत कारीगर है जिसने हमें बनाया है।
सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़े हम, राग द्वेष और मोह ममता के सब बंधन अब छोड़े हम। ओम शब्द के मधुर नाद ने सबको आज जगाया है। सबको कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। प्रीत वही साची जिसमें प्रभु सिमरन हर पल होता। यह पंथ सवे ये पल सवरे तो निश्चित ही सुंदर हमरा कल होगा। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। थैंक यू। बहुत सुंदर पूजा जी, बहुत सुंदर। आपने भजन के माध्यम से, कहते हैं भजन इज अ भोजन ऑफ आत्मा। रिंकू दास गुप्ता जी बहुत सुंदर, रिंकू जी भी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, एक दिन जोड़ेंगे, मुंबई से हैं रिंकू जी। कहते हैं जब भजन हम करते हैं तो माइंड का यूज नहीं करते हैं, वी आर गोइंग टू बियॉन्ड माइंड। आज हमारा टॉपिक भी है बियॉन्ड माइंड, मेडिटेशन का। तो जब हम भजन करते हैं उस समय जैसे नदी बहती है अपने मस्ती में, वैसा मेरा मन बहता है। मन का कोई यूज नहीं होता है, तो मन से अतीत मनातीत हम चले जाते हैं। बहुत सुंदर। सब में ओम, हम में ओम, सब में ओम, सब रूप में ओम, यानी ओंकार है। पूजा जी ने कितना अच्छा, यदि हम पॉजिटिव बहे, सकारात्मक बहे, रचनात्मक बहे, we are using our life with positive, then we are going to onkar. Otherwise we are negative work, then we are going to अहंकार। और अहंकार में हमारा एक आकार होता है, एक शेप एंड साइज हो जाता है, एक लिमिटेशंस आ जाती है, बाउंडेशन आ जाती है, हम लॉकडाउन में चले जाते हैं। निरंकार में हम, निरंकार या ओंकार में विशालता आती है, विराट आती है जीवन में। इसलिए जीवन में ओंकार का रास्ता होना चाहिए, ईश्वर का रास्ता होना चाहिए, न कि अहंकार का यात्रा होनी चाहिए। अहंकार कहीं ना कहीं हमें समाप्त कर देती है। अहंकार लीड्स यू, टेंड्स यू टू डेथ, मृत्यु की ओर लेकर जाता है, और निरंकार और ओंकार हमें अमृत की ओर लेके जाता है। सो विल डिसाइड हमें किस ओर जाना चाहिए, ईगो की ओर जाना चाहिए या एनलाइटनमेंट की ओर जाना चाहिए। दिस इज डिपेंड्स ऑन आवर, हमें ये जज करना चाहिए या करना पड़ेगा, सबको करना चाहिए, करना पड़ेगा कि हमें पॉजिटिव जाना चाहिए या नेगेटिव जाना चाहिए, टू यूज योर टाइम पॉजिटिवली और टू मिस यूज योर टाइम। अब हम इसी टॉपिक को लेके आगे चलते हैं डॉक्टर तोपकर सर के पास। रमेश सर आएंगे आपके पास, आपसे बहुत सुननी है। डॉक्टर तोपकर सर, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा तो मैं तो माइक वैसे माइक तो सामने मैं ले लीजिए। हाँ, मैं ईयरफोन। डॉक्टर हूँ और वैद्यकीय मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ लास्ट 36 सालों से। जी, माइक को थोड़ा पास में ले लीजिए, ये हाथ से पकड़ लीजिए माइक। मैंने माइक का, जी बोलिए। मैंने माइक है। हम्म, मैं लास्ट 36 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्यूअर मैन्युफैक्चरिंग भी काम करता हूँ। और एक संत सेवा संघ करके संघ से जुड़ा हूँ, जी, जिस माध्यम ज्ञानेश्वरी और भगवत गीता के विचार का प्रसार और प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ 10-12 सालों से। बहुत सुंदर। मैं देखता हूँ कि जिस आश्रम में हम रहते हैं, जो आश्रम व्यवस्था जो अपनी इंडियन कल्चर में बनाई गई है, जी, क्या अपने ऊपर के हिसाब से अपने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करना है, वही अपनी प्राणिक हीलिंग के मामले से अगर हम सोचेंगे, तो अगर हम अपना कर्तव्य ठीक तरह से करें, अगर मैं अभी गृहस्थाश्रम में हूँ तो मुझे गृहस्थाश्रम की भावना से मुझे व्यक्त होना चाहिए। जब मैं विद्यार्थी था
तब मेरा कर्तव्य अध्ययन अध्यापन और मैं गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी भावना, मेरा कर्तव्य, जैसे ही हम इस भारत में रहते हैं तो भा का मतलब है कर्तव्य, भा का मतलब है तेज, भा का मतलब है ज्ञान। तो इस ये इस भूमि में हमने जन्म लिया, ये अपना ये सबसे बड़ा हम नसीबान है, या सबसे बड़ा हमें लक है कि हम लोग इस ऐसी भारत भूमि में हमें दिया जहां पर कर्तव्य से और ज्ञान और तेज की भावना से कोई प्रेरित होके हम कर्तव्य पूर्ण से अपना काम करते रहते हैं, इसी को हम भारतीय कहते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। भावना, हाँ, उसी भावना से जब हम अपने अपने उम्र के हिसाब से, अपने अपने व्यवसाय के हिसाब से, या अपने अपने जो चातुर होने के हिसाब से जो भी परिस्थिति है या परिस्थिति के अनुरूप अगर अपना काम करते हैं तो वही धर्म है। अगर हम अपने प्रकृति अनुरूप और काल स्थल बल के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो उसे हम अधर्म मानते हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो उपासना की पद्धतियां है, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म जो जो अपने कर्तव्य श्रेष्ठ रूप से और अपना कर्तव्य रूप से निभाता है, वही अगर हर एक भारतीय, हर एक नागरिक अपनी सोच में बदल जाए तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट होने में और भारत महासत्ता होने में हमें कोई रोक नहीं सकता। यही मेरी भावना है। और उसका जो आयुर्वेद का 3 सिद्धांत है कि अपने पूरे शरीर की 3 सूत्री बनाई है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार जो हम खाते हैं वो आहार अगर सात्विक हो, और वो आहार कहाँ से मिट्टी भी अभी बहुत खराब हो गई है, उस मिट्टी को हम अच्छी तरह से सात्विक बनाने की कोशिश करें। जैसे कि रासायनिक केमिकल खाद का यूज, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और जो भी का यूज मिट्टी खराब हो गई है, तो आ सकता है राजस और तामस ये सारी चीजें आजकल बोलते हैं, और जो भी पढ़ रहा है। फिर से डॉक्टर तोपकर सर आपकी आवाज कट रही है, फिर से हम आपके पास आएंगे। थोड़ा ईयरफोन आप चेक कर लीजिए, ईयरफोन चेक कर लीजिए। अब हम हाँ, अभी आवाज आ रही है, कभी कट जा रही है, ईयरफोन को पास में। अब हम आते हैं सोनू वज्राचार्य जी के पास। सोनू जी, सोनू सेज फ्रॉम काठमांडू। काठमांडू में अभी वहाँ भी लॉकडाउन है, बहुत अच्छी वहाँ की क्लाइमेट है, हमने रही हैं। तो कैसे आप समय का यूज करती हैं पॉजिटिवली, और कहीं आपकी समय मिसयूज तो नहीं हो जा रही कि लॉकडाउन है, खाओ पियो सो? तो कैसे यूज एंड मिसयूज ऑफ योर टाइम? मुझे हिंदी बोलना नहीं आते, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। हाँ, करिए। हमारा यो प्रेक्षा ध्यान ये काठमांडू में सुबह, हम अभी लॉकडाउन के समय पे सुबह और शाम के ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं हम। वेरी गुड। मैं आज आप लोगों की सभी की सुनना चाहूंगी, इसलिए मैं आज मैं सुनना चाहूंगी, प्लीज गुरुदेव। ठीक है। हिंदी तो अच्छा बोल रही है। नहीं, वो हम फिल्म, वो हिंदी मूवी देखते हैं ना कभी कभी। अच्छा, इसलिए हमको वो हिंदी आते हैं थोड़ा। अच्छा, ठीक है, आपसे थोड़ा ही बुलवाएंगे हम। ओके, ठीक है। आज हम आप सब लोग का सुनना चाहेंगे हम। बहुत सुंदर। चलिए, अब हम आते हैं रमेश जी के पास में। श्री रमेश अग्रवाल जी, बहुत अच्छा। इस एज में भी एज का ख्याल न करते हुए पूरा अपना एनर्जी का यूज करते हैं रमेश जी। जहां भी हो, जो भी, जहां कम वहां रमेश जी पहुंच जाते हैं। जहां इनका यूज हो बिल्कुल वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल एज का फैक्टर नहीं हो। एक कॉल आया नहीं कि रमेश जी
चल पड़ते हैं वहां पे। रमेश अग्रवाल जी, हाउ यू आर यूज योर टाइम, और कैसे कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है, वो तो खैर नेचर है, होता है। तो कैसे यूज एंड मिसयूज, जो आज का टॉपिक है हमारा, यूज एंड मिसयूज ऑफ आत्मिक एनर्जी, हमारा जो परमात्मा ने आत्मा के रूप में जो ऊर्जा दिया है उसका कैसे यूज और मिसयूज हो रहा है इस संसार में, डिस्कस करें, चर्चा करें, बताएं। महाराज श्री आपको प्रणाम। जय हो। सभी को प्रणाम, नमस्कार करता हूँ जी। और मेरे जैसे आज 78 इयर्स ओल्ड आदमी को आपने बुलाया, उसके प्रति मैं आपका आभारी हूँ सर जी। आजकल तो मैं 25 साल तो मैंने जीवन में ब्रह्मचारी पाला, उसके बाद 25 साल मैंने काम किया, उसके बाद मैंने एज ऑफ 50 मैं आज सब कुछ छोड़ दिया। मैंने गृहस्थ आश्रम 50 साल में ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने आपको तो 75 तक मैंने भगवान वानप्रस्थ आश्रम किया। अभी तो मैं सन्यासी हूँ सर, आप जैसे ही, सिर्फ ड्रेस मेरे को नहीं आता है। चलो मैं बता रहा हूँ सर, मैंने जो किया है जीवन में, अभी मैंने तो 25 साल के पहले ही योगा का ये लिया, ये शुरू किया मैंने बीके अयंगार के साथ। उसके बाद भगवान की कृपा से मैं काम भी करता रहा, अपना संसार को भी पालता रहा, मेरे लड़कियां को अभी संसार भी। उसके बाद मैंने 50 साल में सब कुछ ऐसा, एक दफा मैं चित्तौड़गढ़ गया था सर, वहां पर 21 बार मैंने समर्थ रामदास स्वामी जी का दासबोध पढ़ा। उसके बाद मेरे जीवन में पूरा बदलाव आ गया। उसके बाद 89 से लेके केवी बेलसरी जी रमेश जी, डॉक्टर रामदास स्वामी के साथ, उनके कार्यकर्ता के साथ, उसके बाद जीवन में सब कुछ मैंने बदलाव कर दिया। मैंने बोला बहुत छोटे से अपने को जीवन में लगता है, हम देखा कहीं 75-80 तक कुछ काम करते हैं, ये करो पैसा कमा के, पर वो मैंने 50 में ही सब छोड़ दिया सर। बहुत सुंदर। भगवान की कृपा से मुझे ये हुआ कि 50 साल के बाद मैंने फिर जीवन में अध्यात्म शुरू किया। बहुत सुंदर। उसके बाद भगवान की कृपा से मुझे 8 साल तक समर्थ रामदास स्वामी का ये काम करने को मिला। मैंने 4 साल पूना में रहा। उसके बाद जीवन में ऐसा होता है सर, 50 साल होते ही आदमी को कहीं तो भी रुकना पड़ता है। मैं रुक गया। उसके बाद मैंने क्या किया, अध्यात्म जीवन शुरू किया। उसके बाद फिर 8 साल रामदास स्वामी सज्जनगढ़ पे रहा, 4 साल जीवन में पूरा समर्थ रामदास स्वामी का काम किया। उसके बाद मैंने शुरू किया योगा के बारे में। 1991 में मैंने अपने विवेकानंद केंद्र में रहकर वहां पर योगाचार्य बना। उसके बाद आपको मैं मालूम सब फिर योगा के बारे में मैं काम करा। उसके बाद नर्मदा मैया की परिक्रमा की 2001 में 3200 किलोमीटर चला। बहुत मुश्किलें आई, पर वो सब बहुत सहने की ताकत मिली। आप ये बताएं, अच्छा अभी ये जो करता प्रेजेंट एरा में, ये जो अभी प्रेजेंट एरा है, माहौल है, दिस इज वेरी पैंडेमिक। हाँ, इसमें आप अभी हो गया। अभी मैं जो करता हूँ, मैं सबको चाहता हूँ, अभी मैं जो योगा का क्लासेस लोगों को उनको मैं चाहता हूँ कि मैं अष्टांग योग जो है, यम नियम से चलो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यम नियम ने जो आज 2500 साल के पहले भगवान पतंजलि मुनि ने जो कहा है, उसके मुताबिक रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होता। भगवान सब कुछ पार करता है। यम नियम से चलो, सत्य बोलो, अहिंसा से रहो, ये सब चीजें भगवान ने बताई है। ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। उसके बाद आस्तेय, उसके बाद ये जो है ये सब कुछ करना चाहिए। हर एक को एक जब तुम यम और नियम जो का पालन करते हो तो आपको भगवान सब कुछ देता है। उसके बाद आ रहा है यम नियम का पालन कर, जो दूसरा जो है वो बहुत बढ़िया है, शरीर के लिए बहुत बढ़िया। मैं रोजाना सर नक्श करता हूँ नाक में अपना ये पूरे इसके अंदर। उसके बाद मैं जल नीति, सूत्र नीति, मोमन दूजी करता हूँ रोज, और 4 गिलास गर्म पानी पीता हूँ सुबह उठते ही। और पेट सब ये होता है। कभी भी मेरे पेट में आज तक 78 ईयर को कभी दर्द नहीं हुआ। नहीं, ये तो अपने ये तो स्वार्थ के लिए, जीवन में क्या करना चाहिए, स्वयं के लिए। परमार्थ क्या होता है फिर और परहित क्या कार्य करते हैं समाज के लिए आप? अभी मैं काम करता हूँ सर। सभी को जो बोलते हैं आप जैसे महाराज आएंगे तो आपके पैरों में रहता हूँ। उसके बाद 1500 एनजीओ का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, जो हमारे श्री रविशंकर महाराज जी कर रहे हैं, उसका मैं कोषाध्यक्ष
काम करता हूँ। अभी बहुत जगह ऐसे अभी रामदेव बाबा जी का काम किया मैंने। ऐसे कामों में मैं व्यस्त रहता हूँ। रामदेव बाबा जी को मैंने 65 करोड़ रुपए भेजा उनको, वो या पुणे से। ठीक है, बहुत सुंदर। उसका मैं कोषाध्यक्ष रहा 8 साल। उनके साथ लंदन गया 4 बार। लंदन में मैं सिखाया, योगा सिखाया, प्राणायाम सिखाया लंदन में। बहुत सुंदर। आदरणीय भगवान की कृपा से और आपके कृपा से, आप जैसे साधु लोगों की कृपा से सब बन जाता है सर। बहुत सुंदर। आदरणीय अच्छा मन रखे। आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका ये जीवन से भगवान की कृपा से आप जैसे लोगों का मुझे ये होता है। केवी वेलसर जी का हुआ, उसके बाद सातारा में ये जाता हूँ। रमेश जी एक मिनट इंटरप्ट करेंगे आपको। अनिल शर्मा जी लिख रहे हैं कि सैल्यूट टू अग्रवाल जी, कि इस एज में भी इतना इंथ्यूजिज्म, इतना एनर्जेटिक है 78 के एज में, वो आपको सैल्यूट कर रहे हैं अनिल शर्मा जी। अब हम आते हैं, धन्यवाद। अब हम आते हैं पूजा अग्रवाल जी के पास कि पूजा जी आप बताएं कि आपने इतना अच्छा, इतना सुंदर इन्होंने शब्द का रचना किया। अहंकार से ओंकार की ओर हमारा जीवन होना चाहिए, तो हम अपने जीवन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम मिसयूज करते हैं। कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। यानी परहित जब हम भरे रहेंगे, कहने का अर्थ है कि जब हम यूज समय के साथ रहेंगे तो शांत मन और स्वच्छ बुद्धि होती है। जो समय के साथ होता है उसका मन शांत होता है और बुद्धि भी शांत और पवित्र। कहते पीस ऑफ माइंड, क्योंकि ही इज द पंक्चुअल, समय का सदुपयोगी है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया है कि समय के साथ होने से प्रभु एहसास हो जाता। तो बहुत अच्छा पूजा जी ने कही, हमारा रास्ता अहंकार का नहीं ओंकार का होना चाहिए। सर म्यूट कर दीजिए थोड़ी टाइम माइक को। इनके उदाहरण बताना चाहूंगी मैं आपको, शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग के। शक्ति के सदुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है मदर टेरेसा, जिन्होंने अपनी करुणा की शक्ति का वो किया और सेवा की, सेवा में लगाई अपनी शक्ति। सेवा और करुणा की शक्ति थी उनकी। मीरा की प्रेम की शक्ति। गांधारी ने अपनी दृष्टि की शक्ति को, दुर्योधन को जो शरीर वज्र बनाया, जिसने भी अपनी शक्ति को केंद्रित किया है, जिसने भी अपनी शक्ति को एक दिशा दी, व्रत किया, उसका नियम और संतुलन किया, उसने अपनी शक्ति से, उसी शक्ति से, किसी ने अपनी भक्ति की शक्ति, जैसे कबीर, जैसे सूरदास जी की आंखों में ज्योति नहीं थी पर भजनों की शक्ति, किसी की ध्वनि की शक्ति, कोई अपनी ध्वनि की शक्ति के अनुसार। तो जिसकी भी शक्ति एक केंद्र से केंद्रित है तो उसने चमत्कार किए हैं। जहां भी शक्ति को एक सही दिशा मिली है, सही संतुलन मिला है, उस शक्ति ने हमेशा चमत्कार किया है। शक्ति का दुरुपयोग जैसे हिटलर है, कितने ही हिरण्यकश्यप है, रावण है। जहां भी शक्ति का दुरुपयोग है वहां असुरी शक्तियों का आप देखिए, जो भी अहंकार, क्रोध, जिसका भी क्रोध ने जब किया तो वो रावण के सिस्टर ने आके सूर्पनखा ने उसको शक्ति का ही देखो। और द्रौपदी ने जब वाणी का दुरुपयोग किया तभी महाभारत हुआ। तो जो भी शक्ति हमारे पास है, जब उसका दुरुपयोग होता है तो महाभारत होता है, जब सदुपयोग होता है तो मीरा, मदर टेरेसा, नरसी, ये सब बनते हैं। चाहे प्रेम की शक्ति हो, चाहे वाणी की शक्ति हो, जहां भी दुरुपयोग है वहां कुछ ना कुछ विध्वंस है, विनाश है। जहां भी सदुपयोग है वहां सृजन है। और हम वाणी का सबसे बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं प्रार्थना। प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी प्रार्थना करें, सामूहिक सर्व मंगल की प्रार्थना हो। प्रार्थना में मैं ना हो कि मेरे घर वर्षा हो जाए, हमें केवल प्रार्थना करनी कि वर्षा हो जाए, तो मेरे घर में तो अपने आप हो जाएगी। तो जब भी प्रार्थना हो वो सर्व के मंगल की हो, कि मेरा बच्चा भजन करे, ऐसा नहीं, सबके बच्चे भजन करे, सबके घर में वृद्ध के लिए प्रार्थना करनी है। तो यही कि सब वृद्ध जितने भी हैं सबको सेवा मिले, सम्मान मिले, प्रशंसा मिले, आदर मिले। जो भी वृद्ध लोग हैं संस्कार, बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। माइक और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि माइक से आवाज आ रही है।
बाकी लोग तो म्यूट। जो भी प्रार्थना की शक्ति है, आपके स्क्रीन जो पे भी माइक होगा, वहां म्यूट कर दीजिए, टच करके बंद हो जाएगी आवाज के लिए। हाँ पूजा जी। जो प्रार्थना की शक्ति है उसमें भी सर्व के मंगल की कामना करती है। जी। एक प्रार्थना मैं बोलना चाहूंगी जो हमने हमारे दादाजी से सुनी है जब हम छोटे छोटे थे, तब से जब तक हमारी शादी हुई तब तक हमारे दादाजी रोज करवाते थे। जी। वो प्रार्थना मैं सुनाना चाहूंगी जिसमें सबका मंगल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी बखबन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पुत्र धन्य से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर, राजवंश के शिष्ट मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मनीष। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए तो सबको दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य दीनता, सबको दो करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान, दीजिए दया नम्रता दान। थैंक यू। बहुत सुंदर पूजा जी। अगेन हम तोपकर सर के पास आते हैं। सबका मंगल हो, मेरा मंगल, आपका मंगल, सबका मंगल हो, क्योंकि जो मंगलमय होता है वही मंगल की कामना कर सकता है। इसीलिए मंगलमय यानी भरा हो, प्रकाश रख के, संतुष्ट रह के, प्रकाश भर के जीवन में ईश्वरत्व संभव है। आप माइक को जरा म्यूट कर लीजिए जिनका यूज नहीं है। म्यूट मतलब सामने माइक है उसको टच कर दीजिए, बंद हो जाएगा। आजू बाजू से गाड़ियां जा रही है किसी की। टोकर सर देखिए आपके आसपास से गाड़ियां जा रही है क्या? खुले में है। माइक को यूज नहीं है तो म्यूट कर लीजिए, फिर अब जब बोलेंगे तो अनम्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि आसपास से गाड़ी की आवाज आ रही है। तो इन्होंने बहुत सुंदर कहा कि जब हम उस डिवाइन एनर्जी का पूरा यूज करते हैं, हम नहीं यानी पूरा डिवाइन एनर्जी के फॉर्म में रह के हम काम करते हैं, तो डिवाइन यानी जो पूरे दुनिया के लिए है, डिवाइन यानी खुद के लिए स्वार्थ नहीं हो सकता है। डिवाइन यानी जो परमार्थ है, सबके परोपकार के लिए चिंतन करता है, वही रचनात्मक कार्य, वही सोशल वर्क और वही डिवाइन वर्क है। अदरवाइज दैट इज नॉट कि फिर तो दूसरा जो कार्य है सब मिसयूज है। जैसे किसी को मार के या किसी को हार्ट एंड हेट करके जो पैसे कमा ले, हम फिनेंशियल जीडीपी हाई कर ले, तो वो सब कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति है, और सब डेमन एक लक्षण है राक्षसी। वो नहीं होना चाहिए इस संसार में, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की हो। डॉक्टर तोपकर सर। नमस्ते गुरुजी, मेरी आवाज अभी आ रही है बराबर? आ रही बराबर आ रही है। हाँ सर, मैं जो आपको कह रहा था कि जो जीवन की त्रिसूत्री बनाई है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इस त्रिसूत्री को अगर हम अपनाए तो कोई भी कठिनाइयां नहीं होगी, क्योंकि आहार जो है वो जिसे षड्रसात्मक आहार बोलते हैं, जो 6 रस हम लेते हैं, मधुर, कटु, तिक्त, कषाय, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस का सेवन करते हैं, उसी अगर 6 ही रस का सेवन अगर हम योग्य मात्रा में करते हैं, तो उस आहार से अपने पूरे, जैसे शरीर का संतुलन बढ़ता है वह रहता है, वैसे मन का भी संतुलन रहता है, और शरीर और मन दोनों एक हाथ में हाथ डाल के चलते हैं जी। अगर शरीर का संतुलन ठीक नहीं रहा तो मन का संतुलन ठीक नहीं रहेगा। अगर हम राजस और तामस आहार ज्यादा लेंगे तो अपनी तरफ से जो भी व्यवहार होगा वो व्यवहार ठीक नहीं होगा,
तो मन के जो शत्रु है, षड रिपु है, उसका अगर कुछ यूज होता है तो इस समाज में हम तीन ही घटना देखते हैं। एक है व्यभिचार, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है हिंसाचार। ये व्यभिचार, भ्रष्टाचार और हिंसाचार, ये मन के शत्रु का बुद्धि के ऊपर जब आवरण निर्माण होता है, तब उसी गुण की वजह से, अवगुण की वजह से ये भावनाएं समाज में हम आज देखते हैं। इसीलिए आयुर्वेद या कोई भी मेडिकल साइंस आहार को बहुत ही महत्व देता है जी। उसके साथ, जिसके साथ में दूसरा जो मैंने बताया कि निद्रा, निद्रा एक आदमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम निद्रा नहीं ले पाते हैं तो अपना शरीर और दोनों भी मन काम नहीं कर सकते। अपने पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय दोनों भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे जी। और जो निद्रा का प्रहर जो बताया गया है, काल के अनुरूप वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अगर हम निद्रा लें और ब्राह्म मुहूर्त पर उठ पर अगर अपना ध्यान अध्ययन करें, तो वो जो हम सात्विकता या जो भी विषय का आकलन होना और उस विषय के अनुयायी बनने के लिए कुछ काम करने की उम्मीद या अच्छी तरह से अनुकरण करने का, प्रैक्टिस करने का अपना मन तैयार होना, ये जो होता है, उसी लिए अच्छी तरह से निद्रा होके ब्राह्म मुहूर्तों पर उठ के अध्ययन, अध्यापन और ध्यान करना बहुत जरूरी है जी। और तीसरा जो बात है कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन जो अपेक्षित है, वो अपने जो पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के जो व्यवहार है, जैसे पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध है और अपने कर्मेंद्रिय के व्यवहार है, वो व्यवहार सम्यक योग में होने चाहिए। उसका हीन योग नहीं होना चाहिए, उसका अति योग नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई भी चीज है, जैसे अगर हम जीवा लेते हैं, उसका रस ये विषय है। जो भी एक ही रस का हम स्वाद करते रहे, जैसे हम मधुर रस ज्यादा खाते रहे तो मोटापा बढ़ेगा, तीखा रस ज्यादा खाते रहे तो अब राजस और तामस वृत्ति बढ़ेगी। लेकिन जो भी ये रस है, जैसे हर इंद्रिय का जो विषय है, उस विषय का अगर सम्यक ज्ञान हम करेंगे, अति और हीन योग नहीं रखेंगे, तो वो अपने काम अच्छी तरह से करेगा। वही ब्रह्मचर्य पालन आज योग को अपेक्षित है, और वही वृत्ति की अगर हम जो थोड़ा सा तोपकर सर को थोड़ा इंटरप्ट करेंगे कि जैसे कई रस हैं, टेस्टी है, बहुत कुछ स्वीट है। जैसे अब रसगुल्ला खा रहे, एक के जगह इच्छा किया कि 4 खा ले तो खा लेते हैं। कई टेस्टी कुछ हो गया, फूड ज्यादा खा लिए, तो इस पर कंट्रोल होने के लिए सर ने जैसे कही ब्रह्मचर्य का अभ्यास हो। अब ब्रह्मचर्य के अभ्यास का मतलब आधे लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करो, ब्रह्मचर्य मतलब घर छोड़ दो। तो बिल्कुल यहाँ ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है, हम सब ब्रह्म के ही इंटीग्रल पार्ट हैं। वी आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सुपर पावर। हमें ब्रह्म जैसा आचरण होना चाहिए। ब्रह्म क्या है? विशाल गुण धर्म है ब्रह्म का। जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है चेतना, उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के लिए यानी जो सबके लिए समान दृष्टि हो, सबके लिए चिंतन करता हो। ब्रह्म की दृष्टि को रख के ही ये जो हमारा स्लोगन जो वेद का जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्, ये ब्रह्म दृष्टि ही है, इसलिए ये श्लोक आया। तो ब्रह्म की दृष्टि यदि हमारे अंदर आने लगे तो हमारी जो है सृष्टि को देखने का, समझने का नजरिया बदल जाता है। तो कर सर कंटिन्यू करें। या बराबर है, वही मैं, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया गुरुजी कि ये ब्रह्मचर्य की भाषा सब लोगों को समझने के लिए काफी समय जाता है, क्योंकि आम आदमी ब्रह्मचर्य को एक ही समय बाद से देखता है। लेकिन जब हम अगर पंच ज्ञानेंद्रियों की अगर उसके विषय का ज्ञान अगर हर एक आदमी को मालूम पड़े, तो हर विषय का उचित रूप से अगर हम परिभाषा में उपयोग करें या उसका आनंद ले, तो वही योग है, मैं मानता हूँ। तो वही जो, जैसे अभी आपने प्राणिक शक्ति की बात की, तो प्राणिक शक्ति में जो षड चक्र है या 11 चक्र है, वो हम मेडिकल साइंस में वहां पे प्लेक्सस है,
वहां पे नर के प्लेक्सस है, उस प्लेक्सस से नर का निर्माण होके वहां से सारे नर्व्स पूरे शरीर में जाते हैं। उस प्लेक्सस पे अगर कोई घाव करता है तो बहुत जोर से, बहुत बुरी तरह से पीड़ा होती है जी। इसका मतलब है कि ये जो नर्व्स है उसी को प्लेक्सस है, उसी को हम लोग ने योग ने चक्र बनाया है और चक्र कहता है। बिल्कुल उसी चक्र से जो कुंडलिनी जागृत होके उसी का अनुभव लेना, ये योग की एक बहुत ही कठिन अभ्यास है। वो कठिन अभ्यास गुरुजी हमसे आपसे सीखना है या आगे जाके कुछ करना है। अगर लेकिन उस मार्ग पर हम लोग थोड़ा रोज अगर कुछ प्रवास करते रहे तो शायद हम जीवन का अपरिमित आनंद का उपभोग ले सकते हैं और उसी आनंद की भावना लोगों के सामने प्रतीत कर सकते हैं। आजकल की दुनिया में मैंने जो बताया कि भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसाचार का बढ़ावा इतना हो गया है और उसी का पालन करना यही पाना है ऐसे लोगों का जो मत और ये जो यूथ पीढ़ी का ऐसा हो गया है। उसीलिए आज अध्यात्म की बहुत जरूरत है और अध्यात्म की सही कल्पना, सही अर्थ समझाने के लिए आप जैसे लोगों की वजह से ही आज लोगों को समझ रहा है। ये तो अध्यात्म को लोग देव पूजा या मूर्ति पूजा या इसके बारे में सोचते थे, लेकिन अध्यात्म वो नहीं है। अपने अंतरात्मा की तरफ जाना और अपने अंतरात्मा की जो भी भाव है उस भाव का अनुय रोज की आपके व्यवहार में करना, इसी को मैं अध्यात्म मानता हूँ। और अगर वो उस तरह से करते रहे तो ये प्राणी किलिंग का सही अर्थ होगा। अगर उसे कुछ गलत काम करे तो ये डिसएडवांटेज होगा। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर मुझे एक बात कहना है। कहिए। बोलिए सर। बिल्कुल। मुझे एक बात कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करना चाहता हूँ। करिए। सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, बस इसको डेवलप करना है। ईच सोल सबको भगवान मिलता ही है, मगर उसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? ये भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग और योग वर्तमान, ये चारों से चलना चाहिए। अगर चारों से चलोगे, कोई एक भी आप करोगे तो आपको भगवान मिल सकता है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने योग मार्ग चुना, उसके बाद भक्ति मार्ग चुना है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, भगवान स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छे शब्द है, इससे सबको ये करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू अग्रवाल साहब, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार पूजा अग्रवाल जी के पास आते हैं लास्ट में, और 10 मिनट रह गई है तो एक बार और एक राउंड पूजा जी। बहुत सुंदर बोलती हैं पूजा जी। पूजा जी अनम्यूट करो आप माइक को। मैं बोल रही हूँ स्वामी जी, मेरे पास तो केवल भजन की ही शक्ति है। हाँ तो भजन करके सुना दो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी वापस नहीं है आना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, ज्ञानी की ये निशानी, ये स्वामी जी के बारे में है ये पैरा, ज्ञानी की ये निशानी
मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु प्रेम की झलक सुहानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तुम मीठे बोल ही, बोलो तुम मीठे बोल ही, अमृत हृदय में खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो। श्री गुरु महाराज की जय। ये ध्यान के लिए भी इसी तरीके से, मतलब जैसे ये भजन में बताया है पूरा कि हर सांस में प्रभु का ध्यान, हृदय में उसी का ध्यान, वाणी में उसी का भजन, वाणी में उसी की मधुरता, तो ये ध्यान ही हो जाएगा हमारी पूरी जिंदगी। सातों जो आपने लिखा है बियॉन्ड 7 जो प्लेन्स लिखा है, सातों चक्र उसी से भर जाएंगे। हृदय में उसका प्रकाश, स्वादिष्ठान चक्र में जो पूरा हमारा ये मोह माया भरा हुआ है, वो पूरा अपने आप कैसे ब्रह्मजाल पूरा अपने आप मिट जाएगा। जैसे ही प्रभु के प्रेम को पिरोएंगे एक एक सांस में, हर जब ब्रीद इन करेंगे तो उसका प्यार, जब ब्रीद आउट करेंगे तो अंदर शांति, तो पूरे सातों चक्र में सहस्त्रार चक्र अपने आप कमल की तरह खिल जाएगा। अगर हम प्रेम पिरोले प्रभु का और हृदय में उसका प्रकाश देखें तो जीवन पूरा जीवन ध्यान बन जाए। बहुत सुंदर, क्योंकि या तो हम विचारों में खोए रहते हैं या हम सो जाते हैं। तो अगर उसके बीच की एक जागरूकता ले आए, केवल जाग जाए अपने हर सांस में, प्रभु प्यार को पिरा ले, तो पूरी जिंदगी ध्यान बन जाए। फिर हमें वृक्ष और हरे लगेंगे, हमें पक्षियों का संगीत लगेगा बोलना। पूरी मुझे तो लगता है पूरी विराट में वो ही तो छाया हुआ, मेरा प्रभु ही तो दिखता है हर चीज में, हर कण में वो ही दिखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी मेरा सोनू जी एक लाइन में मैसेज दे के जाओ, एक लाइन में मैसेज दो कि कैसे लाइफ को यूटिलाइज करना है पॉजिटिवली। मैसेज दे के आप चलिए, हाउ कैसे अपना जीवन का हम सदुपयोग करें, जो जीवन मिली है हमें ह्यूमन लाइफ, एक लाइन में। मुझे तो हम पॉजिटिव थिंकिंग, जब हमारे शरीर में, हमारे माइंड में जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए सबसे योग ध्यान जरूरी है मेरे विचार में। किसी के भी हमारे कोई भी आगे हो ना सामने, उसकी नेगेटिव सोच नहीं आएगा जब तक हम योग और प्राणायाम ध्यान करेंगे, तब आएंगे ना पॉजिटिव थिंकिंग। वही हम कहना चाहते हैं। अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस के गुरुजी हम सबकी हमने सुनी, बहुत अच्छा लगे। वो भजन मैडम ने भजन वो सुनाई, वो पूजा बहन ने अच्छी लगी, वो शब्द भी बहुत अच्छे लगे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि 7 स्टेप्स ऑफ रमेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मना, हाँ मैं एक बोलता हूँ, वो भी बोलता हूँ समर्थ की। मना सज्जना भक्ति पंथे चिदाई, तरी श्री हरि पावी जेते स्वभावे, जनी निंदते सर्व तोड़ो निजावे, जनी वंदते सर्व भावे करावे। जय जय रघुवीर समर्थ, रघुवीर समर्थ। हाँ, अब हमारा जो अगला एक मैसेज दे दीजिए डॉक्टर तोपकर सर, थोड़ा सा फेस को नीचे करिए, हाँ मोबाइल को, हाँ थोड़ा एक मैसेज आप दीजिए। दो ईश सर्वा गुणांचा, कुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा, नमो शारदा मूल चत्वारवाचा, गमु पंथत्या अनंत राघवाचा। हम भगवान के रघु राम के साथ चलिए, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। भगवान सबको सीधा ये कर सकता है, आनंद देता है, सिर्फ रघु राम के साथ चलिए। धन्यवाद, आभारी हूँ सर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर तोपकर सर एक लाइन में एक मैसेज दीजिए आज के टॉपिक का जो है यूज एंड मिसयूज।
ये 84 लक्ष्य योनि से गुजरने के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और एक ही बात मनुष्य जन्म में हम जन्मते हैं। तो मैं मानता हूं कि पशुता, मनुष्यता और संतत्वता, इसमें हम अपना व्यवहार पशुत्व की तरह ना करें, मनुष्यता का व्यवहार करने की कोशिश करें। अगर ये मनुष्यता का व्यवहार करते करते अगर संत के मार्ग पर हम चलते रहेंगे और संत के मार्ग पर जाने की थोड़ी सो भी कोशिश करेंगे, तो मैं समझूंगा कि अपना जो भी 84 लाख योनि से मिला हुआ पुरुष जन्म, ये मनुष्य जन्म सार्थक रहेगा। नहीं तो हम और पशु में कोई अंतर नहीं है और हमें इस सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर। पूजा बहन, एक लाइन में अपना मैसेज दीजिए। आज का टॉपिक जो हमारा है, यूज एंड मिस यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। असतो मां सद्गमये तमसो मां ज्योतिर्गमये मृत्युर्मां अमृतम गमये। तमस से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, पदार्थ से परमात्मा की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेके चल प्रभु। मुझे केवल मन से अमन की ओर, चैन की ओर, आनंद की ओर मेरी यात्रा। बहुत सुंदर। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेडिटेशन का, ध्यान का, जो डेली हम लोगों ने नियम बना रखी है, उस पर अब हम लोग ध्यान करेंगे। 7 स्टेप्स टू रीच, 7 स्टेप तक हम पहुंचते हैं। 7वां राम, 8वां कृष्ण कहते हैं। तो आत्मा राम, राम यानी आत्मा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू कर्मास जन्म लेता, और 8वां यानी सिद्ध कृष्ण के रूप में परमात्मा में अपनी मेरुदंड को सीधा कर लेंगे। हो सके तो अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, लास्ट में अनम्यूट करेंगे। 10 मिनट हम सिर्फ ध्यान करेंगे, अधिक समय नहीं। अपना स्पाइन को, मेरुदंड को सीधा रखें, जैसे एक वृक्ष, एक प्लांट, एक पौधा अपना शरीर को सीधा रखता है और सदा उसका सूर्य की ओर मुख होता है, सूर्यमुखी यानी ऊर्जा को पाके। और सोर्स ऑफ एनर्जी किसी प्लांट का, पौधे का अर्थ होता है पृथ्वी होती है। पृथ्वी के तह में, शतह में जाके सोर्स ऑफ एनर्जी खोज लेता है जीवन को। उसी तरह से हमारा शरीर भी पृथ्वी और आकाश के मध्य, हमारा मेरुदंड ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। हमारा जो 7 स्टेप्स है, 7 पड़ाव है, जैसे महर्षि पतंजलि ने भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 7वां है, और 8वां में हमें समाधि यानी हम पूर्ण हो जाते हैं। आठवां यानी समाधि यानी परम तत्व परमात्मा से एकाकार हो जाना है। वैसे ही हमारे शरीर में जो पर आदरणीय तोपकर सर ने कही, 7 जो हमारा पड़ाव है, जिसे प्लेक्सस कहता है विज्ञान, और अध्यात्म उसे चक्र कहता है। मूलाधार यानी रूट चक्र, स्वादिष्ठान यानी सैक्रल चक्र, मणिपुर यानी सोलर चक्र, अनाहत यानी हार्ट चक्र, विशुद्ध यानी
थ्रोट चक्रा, आज्ञा चक्र, आईब्रो चक्रास और क्राउन चक्र इज सहस्त्रार यानी समाधि की स्थिति, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति। 7 पराव महर्षि पतंजलि ने भी कही, 8वें में हम पूर्ण यानी समाधिस्थ हो जाते हैं, हम और परमात्मा एक हो जाता है, यानी भक्ति की पराकाष्ठा, भक्त भगवानमय हो जाता है। पूजा तभी तक होती है जब हम भक्त होते हैं। भक्ति हमें भगवान से एक कर देता है, फिर भक्त और भगवान दो नहीं रह जाता। द्वैत यानी दूरियां समाप्त हो जाती, अद्वैत यानी अनंत, अनंतेश्वर, अमृतेश्वर से योग हो जाता और हम भी अमृतेश्वर हो जाते हैं, जो हमारा आत्मा का स्वभाव है। जो सूर्य का स्वभाव होगा वही सूर्य की किरण की भी स्वभाव होगी। द नेचर ऑफ सन इज द नेचर ऑफ सन रेज, जस्ट लाइक द नेचर ऑफ सुपर पावर और गॉड इज द नेचर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस और डिवाइन सोल। हमारा अलक्ष्य लक्ष्य यानी स्वयं को ही पाना साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, योग के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा से। हमारी जो मूलाधार चक्र है वो पशुवृत्ति चक्र मानी जाती है, सबसे नीचे का चक्र है, पृथ्वी तत्व से उसका मूलाधार का जो अक्षर है लम, कहते हैं लंपटगिरी या फिर लम एक बीज उसका अक्षर है। वहां से हमें उस वृत्ति से ऊपर उठना है। तमसो मां ज्योतिर्गमयम, असतो मां सदगमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। मूलाधार से यात्रा शुरू होके हमें सहस्त्रार यानी जो सच्चिदानंद है वहां तक की यात्रा पूरा करनी है। ठीक उसी तरह जैसे अपने घर से निकल के अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ का मेरा यहां अमरनाथ का मेरा यहां अर्थ है अमर। अमर यानी यानी आत्मा, यानी आत्मा, अमर जो न मरे कभी, वो हमारा स्वरूप है, आत्मा है। और हम सब वो आत्मा, परमात्मा जो पूरा ब्रह्मांड में अपनी चेतना के रूप में फैला है, उस परमात्मा का हम सब आत्मा संतान हैं। हमारी यात्रा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से, तिमिर से ज्योति की ओर है। मृत्यु लोक से अमर लोक की यात्रा, मूलाधार से शुरू होके ये यात्रा अब हम पहुंचेंगे स्वादिष्ठान। जो नाभि और फर्टिलिटी ऑर्गन्स के मध्य, जनन इंद्रिय के मध्य जिसका स्थान है, जिसे स्वादिष्ठान। जो शक्ति चालिनी मुद्रा भी यहां से होती है। हम ऊपर की ओर अब उठ रहे हैं। द एनर्जी इज अपवर्डिंग, हमारा ऊर्जा का
ऊर्ध्वागमन हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र का अक्षर है वम। वम। ओ श्वास भरे एक हम गहरी श्वास ले। वम वम। श्वास ले और श्वास छोड़ते समय वम। जैसे घंटा का नाद करते हैं, घंटा बड़ी सी बजती है, वैसे ही वम वम घंटा का नाद करें तो स्वादिष्टान से हमारी यात्रा स्व स्थिति की ओर, मणिपुर की ओर चल देते हैं। हम स्वादिष्ठान पे जो ऊर्जा का कलर है, रंग है, वो ऑरेंज कलर की है। अब हम धीरे धीरे अपवर्डिंग, ऊर्ध्वागमन हमारा हो रहा, और हम अपने नाभि केंद्र, जहां ऊर्जा का अक्षय भंडार है, जहां होम हवन सदा चलती रहती है, जहां से कैलोरी एनर्जी का निर्माण, वाइटल एनर्जी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, उसका केंद्र है मणिपुर चक्र। जो भी हम आहुति देते हैं अन्न के रूप में, भोजन के रूप में, द फॉर्म ऑफ फूड इज ऑफरिंग ऑफ जठराग्नि। जो अग्नि प्रज्वलित होती है तब हमें भूख का एहसास होता है। भूख यानी हम भोजन को समिधा के रूप में अपने जठराग्नि को हम देते हैं तो वो हवन हो जाती है। उसी समय कहा गया है कि हरि नाम का ईश्वरीय स्मरण करते हुए, सदगुरु का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए यदि हम समिधा भोजन रूपी डाले इस जठराग्नि में, तो वो हमारा हवन होता है, यज्ञ का रूप ले लेता है। और हर व्यक्ति सुबह और शाम 2 बार अन्न के रूप में हवन करता है जठराग्नि को। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वो अन्नपूर्णा सात्विक रूप में सतोगुणी इंद्रियों का पालन करते हुए यदि अन्न प्रास किया जाए, अन्न का सेवन किया जाए, तो वो यज्ञ का रूप ले लेता है और सिद्धि के रूप में हमें ज्ञान, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मिलती है। वैराग्य यानी किसी चीज से ग्रीडीनेस नहीं, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं। सारा संसार हमारा है और पूरा ब्रह्मांड की संपत्ति हमारी है। विशालता को हम प्राप्त हो जाते हैं, इसे ही ईश्वरीय चेतना कहते हैं। वैराग्य का अर्थ होता है विशालता की ओर जाना। कोई राग न हो छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटापन जो है उससे बड़ापन का हमारा विराट को हम प्राप्त होते हैं। डेट इज कॉल्ड वैराग्य। नहीं तो मनुष्य का बुद्धि छोटे छोटे चीजों को पकड़ता है, राग में लिप्त हो जाता और फंस जाता है। मनुष्य और जीव का स्वभाव ही फंसना है, क्योंकि मनुष्य मन, बुद्धि, चित्त और आकाश वाला, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वाला एक जीव है। मनुष्य एक जीव है और मनुष्य में चैतन्य आत्मा शिव है। सो हमें जज करना है कि हमारा जीवन
शिवमय हो या जीवमय हो। जीव का अंत मृत्यु से होता है और शिव अनंत है, वो मृत्यु से परे है। शिव अमृतेश्वर है, योगेश्वर है, सिद्धेश्वर है। अग्रवाल साहब चले जाइए, हाँ लॉग ऑफ कर दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास ले हम, और मणिपुर चक्र पे अभी हम पहुंचे हैं। चीन मुद्रा लगाएं ध्यान, या फिर ध्यान की जैसे शिव की मुद्रा है, शिव जैसे बैठे हैं उसी तरह लगाए हम ध्यान। रम, श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए जैसे टंकार करते हैं घंटी का, घंटा का नाद वैसे करेंगे। रम 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 रम। ऊर्जा का ये कलर यहां रंग पीला सा होता है। रम। डाइजेस्टिव प्लेक्सस इसे कहते हैं, जहां से ऊर्जा का पाचन और परिणाम में वाइटल एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। रम, नाभि चक्र पे रम। नाभि हमारा शरीर का केंद्र है। जब हम गर्भगृह में होते हैं तो इसी नाभि के माध्यम से हमारा अपने माता से कनेक्शन होता है, योग होता है। इसी नाभि के माध्यम से बच्चा अपना मल मूत्र का विसर्जन करता है, और इसी नाभि के माध्यम से माँ बच्चे को ऊर्जान्वित करती है, बच्चे के जीवन की सिंचाई करती है। इसलिए नाभि बहुत बड़ा केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए इसे सोलर चक्र भी कहते हैं, सोलर प्लेक्सस भी इसे कहते हैं हम। एक लंबी गहरी श्वास और अ का भी चांटन करेंगे। आकार, उकार और मकार। अ फॉर एब्डोमेन, यू फॉर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, हिरण्यगर्भ, एम फॉर माइंड। एक लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथ। लंबी गहरी श्वास। यहीं से हमारे 9 महीने हम जब गर्भ में होते हैं तो मां की ऊर्जा से हमारा शरीर का आकार बनता है। निराकार से आकार में हम आते हैं। हमारे जीवन का श्रृंगार यहीं से, हमारे शरीर का एक एक अंग का निर्माण मां के गर्भ में 9 महीने में पूरा होता है। अदृश्य से दृश्य रूपी संसार में आगमन के पहले पूरे शरीर का जो निर्माण होता है इसी केंद्र पे होता है, जो हमारा मणिपुर चक्र है, नाभि केंद्र। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज्ञान का और विज्ञान का भी केंद्र है नाभि। इसलिए आनापान सती ध्यान जब हम करते हैं,
या जब हम नींद में होते हैं, साउंड स्लीप में होते हैं, देन आवर स्टमक हमारा ऊपर और नीचे, कन्वेक्स कनकेव, उभरा हुआ उठता है और नीचे जाता है। यानी हमारा शरीर रिवाइटलाइज और रिचार्ज होता है। आनापानसति ध्यान का भी यही फिलॉसफी है, यही साइंस है कि हम नाभि चक्र तक ही श्वास की क्रिया पूर्ण करें। डायफ्राम से श्वास हमारा आए और जाए, यानी हमारा स्टमक अफेक्टेड हो, डायफ्राम हमारा और ध्यान की इस स्थिति में भी हम ऊर्जा का संचय कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा ऊर्जा का अक्षय भंडार है और ज्ञान का सागर है। आर सोल, हम आत्मा, द ओशन ऑफ विस्डम एंड द इटर्नल एनर्जी के फॉर्म में है। अनंत ऊर्जाओं का अक्षय भंडार जो कभी समाप्त न हो। देयर इज नो एंड एंड बिगिन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड इटर्नल। जो अनंत है, अव्यक्त है, अजन्मा है, अविनाशी है, वही हम आत्मा हैं, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप। नाभि केंद्र से श्वास का हम आना और जाना केवल बस साक्षी भाव से श्वास के आने और जाने पे ध्यान लगाएं। हम देखते रहें, केवल बंद आंख से धीरे धीरे हमारा शरीर, यदि किसी की ब्लड प्रेशर हाई हो तो बिल्कुल नॉर्मल पर आ जाता है, हाइपरटेंशन हो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मन शांत और बुद्धि पवित्र हो जाती है। पीस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ वंडर, इंद्रियों में आनंद की लहर फैल जाती है। जीवन मानो जगन्नाथ की यात्रा पर निकल जाता हो। लंबी गहरी श्वास, लम लम। मणिपुर चक्र पर अक्षर के माध्यम से घंटा का नाद करेंगे। लम 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 लम। बिल्कुल यहीं से श्वास की गति को बनाएं। आनापानसति ध्यान, जो श्वास आ रही है, जा रही है, उस श्वास को अपने मणिपुर चक्र से जोड़ दें। सोलर प्लेक्सस, सोलर चक्र से जोड़ दे। एक सूर्य देव सोलर, द हेड ऑफ द सोलर फैमिली एंड द सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज ए नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, और सूर्य इज द सन, इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। दोनों का कम्युनिकेशन हो, श्वास आए और यहां हैमरिंग करे और जाए। इस कम्युनिकेशन को रियलाइज करके हम द रियलिटी और सीक्रेट ऑफ लाइफ को रियलाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं और जाग सकते हैं।
श्वास को वैसे ही नाभि चक्र से जोड़ के ही हम मणिपुर चक्र से एक माला बनाए हम। पश्चिम में बैक से हम मणिपुर चक्र का श्वास को साइकिक रूप में हम मानसिक रूप से ले ऊपर उठाए एनर्जी को और फिर श्वास को छोड़ते हुए मणिपुर चक्र पे जाएं। सहस्त्रार से छोड़ते हुए मणिपुर चक्र तक जाएं। इस चक्र को हम माला बनाते हुए, श्वासों की माला बनाते हुए अजपा जप भी कर सकते हैं। मणिपुर चक्र जो नाभि सामने और पीछे में भी है, ध्यान की दृष्टि से पीछे से मेरुदंड की सहायता से ऊपर ले जाए ध्यान को, श्वास को, और श्वास छोड़ते हुए फिर हम भेदन करते हुए मणिपुर चक्र तक। क्रिया ध्यान, इस श्वास की क्रिया के माध्यम से हम सहस्त्रार यानी सुपर पावर तक पहुंच सकते हैं। इस माला जो श्वासों की माला है, इसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करते रहें तो हमारा, जैसे ही हम अमर लोक यानी अमरनाथ तक पहुंचेंगे, अमर लोक हमारा स्वयं के ही नाद शुरू हो जाएगा। सियोहम सियोहम सियोहम। जीव जैसे बकरे की तरह कोहम कोहम चिल्लाता है, वही आज सोहम सोहम सिंह की तरह नाद करेगा। अपना दोनों हाथ हृदय पे रख दें, नमस्कार की मुद्रा में लंबी गहरी श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ओम नमः शिवाय। शांति ही शांति ही शांति ही। सभी सुखी हो, समृद्ध हो, संसार में आरोग्य हो, आयुष्मान हो, और कोरोना वायरस समाप्त हो, कोरोना बिल्कुल ही समाप्त हो, कोरोना का नाश हो, सर्वनाश हो। जीवन हमारा फिर से आनंद का लहर जीवन में फैल जाए, इसी कामना के साथ फिर से हम कल सुबह 6 बजे योग के माध्यम से, और इवनिंग कल टुमारो इवनिंग शाम 5:30 बजे इसी तरह चर्चा और सत्संग और ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपने आंखों के सामने दोनों हाथ रखें, टच नहीं करनी है, कप जैसा बनाना है, और आंखों को खोलें कोमलता से। हाथ की हथेलियों में बनी रेखाओं को देखें, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन, जीवन रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सभी सुंदर हो, जीवन में सुंदर हो, जीवन में मंगल हो, आनंद हो। कल फिर हम जो हमने मणिपुर चक्र पे पहुंचे वहां से आगे बढ़ेंगे और सहस्त्रार यानी शिव तक पहुंचेंगे हम, जहां शिवोहम 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 का नाद हो, जहां जीव का अस्तित्व समाप्त हो, और हम वो अमर लोक तक की यात्रा करेंगे। कल आने वाला कल टुमारो विल मीट 5:30। उससे पहले सुबह हो सके तो सब लोग कोशिश करें कि प्रैक्टिकल योग करें, प्रैक्टिकल ध्यान हम करें उस समय। आज तो चर्चा ध्यान किया, लेकिन सुबह में बिल्कुल
प्रैक्टिकली ध्यान करते हैं विद सिस्टमेटिकली, और एकदम से अच्छी तरह से सुबह का वो माहौल, शाम भी वही स्थिति है। शाम को भी कल से हम कोशिश करेंगे, कमेंट्री कम करेंगे और ध्यान में बैठेंगे। कमेंट्री इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोगों को फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा सूक्ष्म स्थिति है। अभ्यास करें तो किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को अपने अधीन कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कल सुबह 6 बजे योग के माध्यम से और कल शाम 5:30 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। और हमारे साथ आदरणीय श्रीमती माधुरी अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर शरद चंद्र तोपकर सर कोल्हापुर से, आदरणीय रमेश अग्रवाल जी और सोनू वज्राचार्य जी काठमांडू से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, अभिनंदन। और हमारे फेसबुक से जुड़े सभी भाई बहन, माता पिता जैसे हमारे जो सर्वात्मा परमात्मा रूप में है, उन सबको मेरा साष्टांग प्रणाम।